So in this question we are given that an n cross n matrix is formed using 0, 1 and minus 1 as its elements. The number of such matrices which is skew symmetric is. So this is a very good question from WBJE 2025, that this is a PYQ of WBJEE 2025, and in this question what we are asked, we are given an n cross n matrix is formed using 0, 1 and minus 1 as its elements. The number of such matrices which are skew symmetric is. So first of all, let us define what is a skew symmetric matrix. So you must know that what is a skew symmetric matrix. मतलब skew symmetric matrix जो होता है उसमें हमारे पास आता है कि ए का मतलब कोई मैट्रिक्स अगर ए गिवन है हमारे पास, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो माइनस ए के इक्वल आता है. मतलब जो ए का वैल्यू होता है और जो माइनस ए का मतलब जो ए के ट्रांसपोज का वैल्यू होता है वो माइनस ए के बराबर आता है. और इसमें आप ये भी मान सकते हो कि ए जे आई जो आता है इज इक्वल टू माइनस ए आई जे. मतलब रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वो माइनस में आता है. मतलब इसको ही हम ट्रांसपोज बोलते हैं. और क्वेश्चन में मैं पूछा है कि द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस विच आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जबकि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म्ड यूजिंग 0, 1 एंड माइनस 1 एज इट्स एलिमेंट्स. सो हमें निकालना होगा कि टोटल मैट्रिक्स कितना आएगा अगर 0, 1 और माइनस 1 एलिमेंट्स लेके हम मैट्रिक्स बनाते हैं. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स टोटल कितना आएगा. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है. जैसे पहले आप देख लो कि डायगोनल एलिमेंट में क्या आ सकता है. सो डायगोनल एलिमेंट जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट देखते हैं तो आप देखो कि डायगोनल एलिमेंट मतलब ये क्या है. ये है हमारे पास 1,1, ये है हमारे पास 2,2, ये है हमारे पास 3,3. मतलब डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन में बोल रहा हूँ. तो हमेशा डायगोनल एलिमेंट के लिए जो आई होता है वो इक्वल टू जे होता है. आई इक्वल टू जे ये होता है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट के लिए जो वैल्यू आता है वो होता है हमारे पास आई इक्वल टू जे. सो अगर हमें डायगोनल एलिमेंट से चेक करना होगा, फॉर डायगोनल एलिमेंट वी हैव ओनली वन चॉइस, इट मस्ट बी 0. क्योंकि आप देखो एक चीज़ कि ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे. ठीक है. तो लेकिन डायगोनल एलिमेंट के लिए आई इक्वल टू जे होता है. डायगोनल एलिमेंट के लिए आई इक्वल टू जे होता है. द रूल बिकम्स, आप देखो ए जे आई इक्वल टू ए आई जे हमने लिखा, लेकिन आई इज इक्वल टू जे अगर होगा तो ये होगा हमारे पास ऐसा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई. क्योंकि आई को हम जे लिख सकते हैं, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ai इज इक्वल टू 0. सो 2ai को इक्वल टू 0 अगर होना पड़ेगा तो ai को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा. और ai मतलब कोई भी जो डायगोनल एलिमेंट है, मतलब डायगोनल एलिमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है. सो जो डायगोनल एलिमेंट होगा हमारे पास वो ऑलवेज 0 होगा. डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो ऑलवेज 0 ही होगा हमारे पास इस केस में. सो इस केस में डायगोनल एलिमेंट 0 होगा. मतलब इसमें बस एक ही वे है, एक ही उपाय है. अगर डायगोनल एलिमेंट को हमें सेटिस्फाई करना होगा तो वो 0 आएगा. अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है या फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, मतलब ये तो हमने 3 डायगोनल देख लिया था एन क्रॉस एन में, और बाकी जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसको हम अभी एनालाइज करेंगे. आप देखो कि किसी भी मैट्रिक्स में आप देखो कि ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है. मतलब आपको ये पता होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स एन क्रॉस एन होता है तो इसमें टोटल एलिमेंट होता है एन स्क्वायर. सो एन स्क्वायर हमारे पास है इसका टोटल एलिमेंट, एंड एन ऑफ देम आर डायगोनल. सो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स में एन तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास, एन होगा हमारे पास डायगोनल और एन स्क्वायर होगा हमारे पास टोटल. सो जो रिमेनिंग बनेगा, सो रिमेनिंग बनेगा एन स्क्वायर माइनस एन. ये रिमेनिंग होगा एन स्क्वायर माइनस एन. सो अब देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो मतलब टोटल जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट वो आ गया हमारे पास. लेकिन अगर आप देखो कि इसमें और इसमें अगर हमें दोनों अलग से निकालना होगा तो मतलब एक साइड का अगर हम देखते हैं तो एक साइड का देखने के लिए मतलब डायगोनल है यहाँ पे हमारे पास ऐसा. तो अगर इस साइड या इस साइड हमें देखना होगा तो इसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे. इसको अगर हम डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये आता है हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.
अब देखो एक चीज़ कि जो स्क्यू सिमेट्रिक रूल होता है हमारे पास, तो उसमें आता है कि इफ़ वी पिक ए वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट अबव द डायगोनल, जो स्क्यू सिमेट्रिक रूल आता है मतलब सपोज ये हमारे पास एक डायगोनल है, सपोज ये एक डायगोनल है हमारे पास, ये है अबव द डायगोनल और ये है हमारे पास बिलो द डायगोनल, ये टोटल है हमारे पास अबव द डायगोनल और ये टोटल है हमारे पास बिलो द डायगोनल। सो जो स्क्यू सिमेट्रिक में रूल आता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक रूल है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, आप देखो कि इफ वी पिक ए वैल्यू फ्रॉम एन एलिमेंट अबव द डायगोनल, मतलब इसमें से अगर हम कोई एलिमेंट चूज करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, इफ वी पिक एन एलिमेंट फ्रॉम अबव द डायगोनल, तो उसके लिए होता है आई लेस देन जे, आई लेस देन जे, और नीचे के लिए होता है, अब जो ये आई लेस देन जे होगा तो ये क्या होगा, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज ऑटोमेटिकली डिसाइडेड। सो अगर ये होगा हमारे पास आई लेस देन जे, क्योंकि अब देखो कि ए एलिमेंट डायगोनल है, सो अबव अगर हम इस साइड देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास आई लेस देन जे, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिलो द डायगोनल ए जे आई, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिलो द डायगोनल, ये है हमारे पास बिलो द डायगोनल। सो बिलो द डायगोनल इज ऑटोमेटिकली डिसाइडेड बिकॉज इट मस्ट बी माइनस ए आई जे। सो आप देखो कि अगर आई लेस देन जे हुआ तो ये होगा हमारे पास ए आई जे और ये होगा हमारे पास माइनस ए आई जे, ये होगा हमारे पास माइनस ए आई जे। सो आप देखो कि टोटल कितना पोजीशन मिला था हमारे पास, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आप देखो कि जो चॉइस हमें फिल करना होगा, हमारे पास बस तीन ही चॉइस है, 0 1 और -1। सो ये चला जाएगा 3 की पावर में, सो 3 की पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू, 3 की पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन।